श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव महापुराण की कथा सुनते समय शक नहीं करना चाहिए, यानी संशय नहीं करना चाहिए। इसका क्या परिणाम होता है, ये सब आप गुरुजी के मुख से सुनिए। गुरु वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेद व्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो जाए। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है? क्या शंकर से ऐसा होता है? क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? जहां तेरे अंदर संशय आया, समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले। तो मैं कथा कह देता हूँ। वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ, क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिव जी वेद हैं? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया, पर वो कोढ़ का एक तिल भरावर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया। और वो कोढ़ का रोग जो शरीर में तिल के बराबर रहा, उसी कोढ़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक वो रहा क्योंकि संशय रह गया था। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं, तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता कब है? जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है, कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है, टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको सुनना चालू कर दो। मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा। उसमें क्या टेंशन? संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है। विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास नहीं, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।